चलिए आज हम लोग चलते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। कल मैंने विजयनगर साम्राज्य का एक वीडियो बनाया, उसमें उसके जितने सारे वंशज थे मैंने बताया कि 4 राजवंशों ने उसमें शासन किया विजयनगर साम्राज्य में। इसकी स्थापना कब हुई, इसके राजवंशों में प्रमुख शासक कौन हुए, इसके बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया। आज हम लोग चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। हम बुक की ओर चलते हैं, देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य से। आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से। देखिए पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। यदि आप देखे होंगे तो आपको पूरी तरह से याद होगी कि 1336 में। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए इसको कि संगम वंश का संस्थापक कौन था। देखिए सही है। संगम वंश हरिहर एवं बुक्का, सालूब वंश सालूब नरसिंह, तुलूब वंश वीर नरसिंह, आरवीडू वंश तिरुमल। यानी चारों सुमेलित है इसमें, है ना। तो पहला सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें भी सुमेलित करने का है। दुआरते बारबोसा ये एक में जाएगा, यानी ये भी कृष्णदेव राय में जाएगा। डोमिगो पाएस पीस ये कृष्णदेव राय में जाएगा। फरनाओ नूनी अच्युत देव राय में जाएगा। और सीजर फेडरिक ये सदाशिव राय, है न। यानी ये सब जो थे इनके समय ये पुर्तगाली यात्री थे, है न, जो विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किए थे। और किनके शासन काल में आए बगल में लिखा हुआ है, चारों सुमेलित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इतालवी यात्री निकोली कोंटी ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी। याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, कल बहुत अच्छी तरह से बताया गया था। देवराय प्रथम। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की। सही जवाब होगा कि अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत आए, यानी विजयनगर की यात्रा की। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। तो इसका सही जवाब होगा कि कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध रखे। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है ना। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो गुलबर्गा थी बहमनी राजाओं की राजधानी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। आप लोगों को यदि थोड़ा सा भी याद होगा तो मैंने बताया था कि हम्पी में पाया जाता है। एक नदी की नाम भी बताया था, याद कीजिए उसको। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, है ना। इसका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय ने। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमर श्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब देखिए यहाँ है मोहम्मद आदिल शाह, है न। ये बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय के बारे में मैंने कल बताया था कि 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 1529 में इनकी मृत्यु हुई। यानी बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। स्पष्ट है कि बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन थे। इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया था कि हरिहर और बुक्का जो 5 भाइयों का था, 5 ब्रदर्स, इसके पिता का नाम संगम था, इसी के नाम पर जो है संगम वंश रखा गया है ना। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उसका नाम था माधव विद्यारण्य। अगला प्रश्न है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? सही जवाब है बहमनी राज्य से। अगला प्रश्न है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हरिहर और बुक्का के शासनकाल में हुआ। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है इसका कि कालीकट गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मीनाक्षी मंदिर बहुत आसान है, कहाँ है? मदुरई में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 यानी 14वीं सदी में। कौन सदी में? 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे, कहाँ के? विजयनगर के राजा थे। 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? ओली कुतुब शाह ने। आपको याद है 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में, सही जवाब। इसका निर्माण ओली कुतुब शाह ने किया था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। गोलकुंडा कहाँ है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है, सही जवाब कर्नाटक होगा, है ना। अगला प्रश्न है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा देवराय द्वितीय।